सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम योर शिवानी ठाकुर। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज है संडे, तो संडे चैलेंज वीडियो को हम शूट करेंगे। लेकिन आज मैं थोड़ी सी सिक थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आज की वीडियो शूट नहीं होगी। तो आज वैसे जो है स्पाइसी मैगी चैलेंज शूट होने वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा सिक हूँ, तो स्पाइसी चीज़ें खाना बना है। तो यस, आज की वीडियो जो है वो है ब्रेन टेस्ट के ऊपर। मतलब हमें एक सिचुएशन दी जाएगी जिसमें हम पहचानेंगे कि किलर कौन है, ये किसने ये चीज़ करी है। तो यस, ऑलरेडी मैंने जो है वीडियो को सर्च करके रखा हुआ है इस फ़ोन पे। तो अभी विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मतलब आपका समय बर्बाद किए बिना अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को मैंने सर्च करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो वीडियो जो है आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, और ये जो है ये बेसिकली एक माइंड गेम है। तो इसमें 99.99% लोग जो है वो फेल होते हैं। तो देखते हैं कि हम उनमें से एक हैं या हम पास वाले बच्चों में से एक हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट इट। 2000 years later. तो ठीक है, वीडियो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। आज सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो उसने जो चीज़ तो सबसे पहली बात है, ये जो लेडी है यहाँ पे, उसने डिटेक्टिव को बुलाया हुआ है। तो ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये कोई फिल्म सीन नहीं है कि जिसने बुलाया वही मर्डर निकलेगा। सो यस, ये नहीं है। तो इन दोनों में से शूज़, चप्पल एंड जो है ग्लव्स, ठीक है। तो मेरे को ये बोल रहा था, जो ये वाइट शर्ट वाला, ये लग रहा है कि इसने बोला कि मैं सबसे पहले आने वाला था। लेकिन और ऊपर से ये लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, वो राइट हैंड से लिख रहा है। जो ये ग्लव्स है, ये बेसिकली जो लेफ्ट हैंड का होता है। हाँ, क्योंकि डिज़ाइन ये बाहर की साइड आएगा। तो मेरा तो ये वाइट शर्ट वाला है। यस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है। तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ। मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? ये हिमालय गई थी। हिमालय में भी चुड़ैलें जाती हैं वैसे। और हवा अच्छा, पानी वाली ये। तो मेरे को ऐसे लगता है ये जो गरिमा है ये हो सकती है, लेकिन पक्का श्योर नहीं हूँ मैं कि यही है। लेकिन यार, मुझे हिमालय वाली भी लग रही है कि हिमालय वाली भी हो सकती है। तो चलिए हिमालय वाली रखते। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको। देखते हैं।
तो मेरा इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। आई एम चलिए ग्रेट। अगली पहेली देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। क्योंकि जो लकड़ी है उसने सोचा कि वो सच में 2 इंच बढ़ जाएगी, तो वो पहले ही 2 इंच काट देगा, और जो जब वो बढ़ जाएगी तो वो उतनी ही रहेगी। यही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। इतना दिमाग तो है ही। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में? क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पोता इंटेलिजेंट। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ₹20 का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है और 10 रुपए का है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा।
चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, अयो, इसलिए बच गया। चलिए इसमें तो बताइए मेरा ऐसी IQ लेवल कौन सी फेल हो चीज गया है आज। जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? सोचिए सोचिए और आपकी आपका आंसर क्या कमेंट ऐसी कीजिए। चीज है जिसे देने से वो आपकी नहीं होती? देने से क्या नहीं होगा हमारा? और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अगर आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। चलिए बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? छतरी भी होती है। बारिश में क्या नहीं होता, गीला सब कुछ हो जाता है। मुझे नहीं पता। सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। चलिए अब मुझे बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है तो 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? 10 मिनट ही लगेंगे। एक ही पैन में तो हो गए वो दोनों। 10 मिनट लगेंगे। सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सके। अब ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? हम अपनी जो इमेजिनेशन है उसको ही खत्म कर देंगे। हम कल्पना आप करने बंद कर कल्पना देंगे। करना बंद कर दीजिए। यस। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। टिकट मैं कैसे बताऊं अब इनके? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली छोटे होगी। बच्चे ने कैसे? इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, कुछ भी। मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। देखा, पिज्जा बॉक्स सी के अंदर था। तो यस, वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो आपको अगर मेरी आज की बकवास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।